हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल्कि के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्धि तने बने में एक भविष्यवाणी मौजूद है जो एक उद्धारकर्ता के आगमन की भविष्यवाणी करती है। एक दिव्य प्राणी जो घोर अंधकार के समय में अवतरित होगा। यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की कहानी है, जो धर्म की बहाल करने और एक नए युग की शुरुआत करने के लिए आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं उनके पिछले अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने पवित्र वेदों को एक बड़ी बाढ़ से बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया। मत्स्य ने राजा मनु को आशासन जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी और ऋषियों को ले जा रही उनकी नाव का मार्गदर्शन किया। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूध के सागर में मदद करने के लिए कछुआ का रूप धारण किया। कुर्म ने मथनी के रूप में इस्तेमाल किए गए पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित किया। फिर उनका एक रूप आता है विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए एक सुअर के रूप में प्रकट हुए, जिसे राक्षस हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबा दिया था। वाराह ने राक्षस को हराया और पृथ्वी को वापस सतह पर ले आए। फिर उनका एक रूप आता है नरसिंह का, मानव और सिंह का मिश्रण। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, जो ना तो मनुष्य था और ना ही पशु, ताकि हिरण्यकश्यप को दिए गए अजयता के वरदान को दरकिनार किया जा सके। नरसिंह शाम के समय एक दहलीज पर प्रकट हुए और अपने पंजों से राक्षस को मार डाला। फिर उनका एक अवतार आता है वामन के रूप में, जो एक बौना होता है। विष्णु ने राक्षस राजा बलि को वश में करने के लिए बौने के रूप में अवतार लिया, जिसने तीनों लोकों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। वामन ने 3 पग भूमि मांगी और फिर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को कवर करने के लिए विस्तार किया, जिससे शक्ति का संतुलन बहाल हुआ। फिर उनका एक अवतार आता है परशुराम का, जो कुल्हाड़ी वाला योद्धा के रूप में होता है। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया ताकि दुनिया को भ्रष्ट क्षत्रियों से मुक्त किया जा सके, जो अत्याचारी हो गए थे। वह अपने क्रोध और इन योद्धाओं को कई बार नष्ट करने, व्यवस्था और धर्म को बहाल करने के लिए जाने जाते हैं। फिर उनका एक रूप आता है राम का, जो एक राजकुमार के रूप में होते हैं। राम रामायण में केंद्रीय व्यक्ति है, जहां वह धर्म, वफादारी और धार्मिकता के गुणों का प्रतीक है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाने और न्याय बहाल करने के लिए दानव राजा रावण को हराया। फिर उनका एक अवतार आता है कृष्ण भगवान का। कृष्ण महाभारत के नायक और भगवत गीता के वक्ता हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत के लिए पांडवों को निर्देशित किया और उनके जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से धर्म और भक्ति के सिद्धांत को सिखाया। इन अवतारों में से प्रत्येक विष्णु की भूमिका के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड के संरक्षण और रक्षक के रूप में ब्रह्मांडीय संतुलन और आदेश को बहाल करने के लिए संकट के समय में हस्तक्षेप करता है। संरक्षक विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। युगों युगों से उन्होंने दुनिया को बुराइयों से बचाने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। ये अवतार, जिन्हें अवतार के रूप में जाना जाता है, मछली और कछुआ से लेकर शक्तिशाली योद्धा कृष्ण तक विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जब अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन को खतरा होता है तो हस्तक्षेप करता है। हिंदू ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार समय चक्रीय है, जिसमें 4 महान युग या युग शामिल है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम वर्तमान में कलयुग में रह रहे हैं, जो चारों युगों में सबसे अंधकर्माय है। एक ऐसा युग है जिसमें धार्मिकता का पतन, लालच, छल और भौतिकवाद का उदय होता है। इस युग में धर्म या नैतिक व्यवस्था सबसे कमज़ोर मानी जाती है और मानवता अंतहीन पीड़ा से ग्रस्त है। लेकिन सबसे बुरे समय में भी उम्मीद होती है। पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है, एक वादा कि भगवान विष्णु एक बार फिर लौटेंगे। इस बार वे कल्कि के रूप में आएंगे, एक योद्धा जो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होगा और एक उज्ज्वलंत तलवार लहराएगा। वह संभाला गांव में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और उनके आगमन से
कलयुग का अंत और एक नए स्वर्ग युग की शुरुआत होगी। कल्कि की कहानी संभाला के रहस्यमयी गांव से शुरू होती है, जो कलयुग की बुराई से अछूता है। यहीं पर कल्कि का जन्म बुद्धिमान और गुणी ब्राह्मण दंपति विष्णु, यशा और सुमति के यहाँ होगा। उनके जन्म की घोषणा आकाशीय संकेतों द्वारा की जाएगी और उन्हें अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ पाला जाएगा। कल्कि का मिशन दुनिया को अधर्म से मुक्त करना है। जो अधर्म का प्रचार करते हैं वह पुण्यात्मकताओं की सेना इकट्ठा करेंगे और बुराइयों की ताकतों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। उनकी तलवार नंद का अज्ञानता के विनाश और ज्ञान की विजय का प्रतीक है। प्रत्येक वार के साथ कल्कि दुनिया को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करेंगे, एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। युद्ध भयंकर होगा क्योंकि कल्कि कलयुग के सबसे शक्तिशाली और भ्रष्ट व्यक्तियों का सामना करेंगे, लेकिन अपने दिव्य शक्ति और अडिग संकल्प के साथ वह विजयी होंगे। जैसे ही अंधकार के अंतिम अवशेष पराजित होंगे, दुनिया ठीक होने लगेगी और एक नए युग का वादा पूरा होगा। कलयुग के अंत के साथ समय का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा और सतयुग, सत्य और धर्म का युग नए सिरे से शुरू होगा। कल्कि का मिशन पूरा हो जाएगा और वह अपने दिव्य निवास पर लौट जाएगा, एक ऐसी दुनिया को पीछे छोड़कर जो अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करेगी, जहाँ धर्म सर्वोच्च होगा। कल्कि की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मरण है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप, अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष, धर्म की अंतिम विजय की कहानी है। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हैं, कल्कि की भविष्यवाणी हमें विश्वास बनाए रखने और एक बेहतर दुनिया की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आपको हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको और किस तरह की कहानी चाहिए और किस तरह